नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड में अब सरकारी अधिकारी एक से अधिक वाहन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ऐसा सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अच्छी खबर है, एक बार को देखने में लगता है कि अब तो उत्तराखंड में क्रांतिकारी बदलाव आना तय है। अब एक सरकारी अधिकारी एक से अधिक विभागों को देख रहा है तो उसे हर एक विभाग से अलग अलग गाड़ी नहीं मिलेगी। उस अधिकारी के नाम पर सिर्फ एक ही गाड़ी होगी और उसी का इस्तेमाल वो कर पाएगा। जाहिर सी बात है कि आदेश अच्छा है और इसकी सराहना और तारीफ तो होनी ही चाहिए। सोचिए कि अब तक क्या होता रहा होगा। अधिकारियों की कितनी मौज रही होगी। वो सुबह दफ्तर से निकलते समय जिस ब्रांड की गाड़ी में बैठते होंगे, लंच करने के लिए किसी और गाड़ी में वो शायद घर लौटते होंगे। अगर फिर घर से दफ्तर लौटने की जरूरत न पड़ी और अगर पड़ गई तो तीसरी सरकारी गाड़ी बुला लेते होंगे। कितना अच्छा है, होना भी चाहिए। आखिर सरकारी अधिकारी सरकार का ही तो काम कर रहे हैं। सरकार का है तो समझिए कि हमारा और आपका ही है। इस बात पर तालियां जरूर बजाइए। खैर, अब सरकार के इस आदेश के बाद माना जाना चाहिए कि वो दिन दूर नहीं है जब सरकारी गाड़ियों के नाम पर दिखने वाली रईसी कुछ कम तो हो जाएगी। वैसे इस आदेश के साथ ही आपको पूछना चाहिए कि क्या सरकारी गाड़ियों के निजी इस्तेमाल पर भी रोक होनी चाहिए। क्या जरूरी है कि सरकारी अधिकारियों के बच्चों को स्कूल से लाने और ले जाने के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल हो, फिर डिनर और आउटिंग के लिए भी सरकारी गाड़ी ही निकाली जाए? क्या इस संबंध में भी कोई आदेश आ सकता है? क्यों न ऐसा हो कि सरकार हर सरकारी अधिकारी को मिली गाड़ी की जीपीएस ट्रैकिंग कराती रहे और यह ध्यान रखे कि किसी अधिकारी को मिली कार कहां कहां जा रही है। कम से कम सरकारी वाहन का निजी इस्तेमाल के लिए प्रयोग ऐसे ही रोका जा सकता है। अगर रोका जा सकता है तो रोका जाना भी चाहिए। लेकिन जब फिजूल खर्ची रोकने और सरकारी खर्च कम करने की बात कहकर पीठ थपथपाने की कोशिश हो रही हो, तो फिर मंत्रियों, दायित्वधारियों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी रोक क्यों नहीं लगा देनी चाहिए? किसी एक मंत्री के साथ उसके काफिले में कितनी गाड़ियां चलती हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। मंत्रियों को नई गाड़ियां भी चाहिए और सुविधाएं भी। फिर लंबा चौड़ा स्टाफ और उनके लिए भी गाड़ियां तो होनी ही चाहिए। ऐसे में सोचिए कि क्या सिर्फ सरकारी अधिकारी ही फिजूल खर्ची कर रहे हैं? क्या सिर्फ सरकारी अधिकारियों पर ही लगाम लगाई जानी चाहिए? मंत्रियों को खुली छूट मिलती रहनी चाहिए। दायित्वधारियों की इतनी बड़ी लिस्ट होती है, सरकारें दावे के साथ दायित्वधारियों की लिस्ट को जारी करती हैं और उसके बाद उन्हें वो तमाम सुविधाएं भी दी जाती हैं। सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या मंत्रियों और दायित्वधारियों की भी इन फिजूल खर्चियों पर रोक लगाने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी? आखिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जनता की ही बात कहकर जनता के साथ ही छलावा किया जा रहा हो? सवाल आप भी खुद से पूछिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।